दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं सर पूजा करते समय मेरे को बहुत सारे अनचाहे विचार आने लगते हैं। कभी लगता है कि पैर हाथ टूट जाएगा, कभी लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, कभी लगता है कोई बीमारी हो जाएगा, कभी कोई फोन करता है बोलता है सर हमें अपने आप मन्नत का विचार आने लगते हैं। नहीं चाहते, लगता है कि घर वाले कुछ बुरा हो जाएगा, घर वाले के साथ कोई बीमारी लग जाएगी, तरह तरह के विचार आने लगते हैं। कभी बोलता है सर मेरा बिजनेस में लॉस हो जाएगा, कोई बोलता है सर मेरे साथ कोई भी कुछ बुरा होने का अपने आप आता है। नहीं चाहते हैं जो एक भगवान की पूजा पूजा करते समय कि ये सब विचार आए, और डर लगता है कि कहीं सच में जो ये विचार आया है, जो कल्पना में आ रहा है, विचार आ रहा है, कहीं सच नहीं हो जाए और इसके वजह से जो है भगवान नाराज नहीं हो जाए, हमको सजा नहीं दे दे, पाप नहीं लगा दे। और इसके वजह से मन में बहुत डर घबराहट होता है सर, कि मतलब चाहते हैं कि जो है कि बार बार जो है कि लौटनी में जो जो पानी रहता है, लगता है कि कहीं गंदा तो नहीं हो गया, बार बार साफ सफाई करना पड़ता है। लगता है कि नहीं करेंगे तो भगवान सजा, जो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान पाप लगा देंगे, भगवान हमें जो है कि तरह तरह का कुछ मेरे फैमिली के साथ कुछ बुरा कर देंगे, जो हमें बीमारी लगा देंगे। बहुत तरह तरह का जो है कि मन में ख्याल आने लगता है, और तभी डर डर के पूजा करते हैं। और जो लाइफ में जो है कि ओवर थिंकिंग होने लगता है, कभी कभी मन्नत का विचार चलने लगते हैं कि एक मन्नत जो मन्नत हम नहीं मांगना चाहते, ऑटोमेटिक आते हैं, बड़े बड़े मन्नत आने लगते हैं, जो कि अपने आप आने लगते हैं। और इस तरह के से लोग बोलते हैं कि सर ऐसा लगता है कि सच में भगवान सजा दे देंगे, पाप लगा देंगे अगर हमको, अगर जो है कि बार बार जो है कि इसके वजह से क्या करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रणाम नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि भगवान सजा दे देंगे। तो ये जो विचारे लग रहे, जो कल्पना में आ रहे हैं, क्या भगवान सच कर देते हैं क्या? क्या जो सच में हो जाता है गाइज? कुछ नहीं, ये क्या है, ओसीडी की बीमारी हुई है। अगर किसी को भी ऐसी अगर विचारे आ रहे हैं और जो डर लग रहा है, तो गाइज जो भी अनचाहे विचार आ रहे हैं, ठीक है, अनचाहे मतलब जो आप विचार नहीं लाना चाहते हैं, जो भी विचार अपने आप आ रहे हैं, ये विचार किनके हैं गाइज? ओसीडी के हैं, ओसीडी के हैं, एंजाइटी के हैं, ओसीडी के हैं, एंजाइटी के गाइज, जो कि अपने आप आ रहे हैं। जो भी अनचाहे विचार दिमाग में आ रहे हैं, वो कौन ला रहे हैं? वो अपने आप आ रहे हैं, ओसीडी की वजह से आ रहे हैं। अब आ रहा है कि ये अनचाहे विचार जो आ रहे हैं, ये सच क्यों लग रहा है सर? ऐसे पूछते हैं लोग, सर ये अनचाहे विचार जो हमें आ रहा है बीमारी होने का, ये अपने आप आ जा रहे हैं और हमें सच लगता है, और इसकी वजह से मुझे घबराहट बेचैनी होती है, और हम न चाहते हुए भी हमें क्या लगता है कि लगता है सच में हो जाएंगे, सच में भगवान कहीं मेरे साथ सजा दे देंगे, सच में नुकसान कर देंगे, ऐसा डर लगता है, सच में कहीं बीमार नहीं कर देंगे। तो गाइज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो ये मन में अनचाहे विचार आए हैं, वे इस पे काल्पनिक जो विचार आए हुए, इन विचारों को सत्य मान मान करके आपने क्या हुआ, एक्शन लिए हुए, सत्य मान मान करके भगवान को जाके बार बार प्रणाम किया है, भगवान माफ कर दीजिए। जबकि आपको एक बार मानना चाहिए, लेकिन आप बार बार तसल्ली के लिए माफी मांगते रहते हैं कि भगवान हम नहीं चाहते थे, मन्नत का अपने आप आ गया, ये भगवान नहीं चाहते थे ये अनचाहा विचार आ जाए, बीमारी से रिलेटेड आ जाए, या ये चीज फैमिली से रिलेटेड कोई अनचाहा विचार आ जाए, ये सब नहीं चाहते थे लेकिन आ रहा है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो ये जो अनचाहे विचार पे आप बार बार जो माफी मांग रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं? जो भी अनचाहे विचार आ रहे हैं, आपका दिमाग देखिए कैसे रिएक्ट करता है। जो भी अनचाहे विचार आते हैं ना, अगर अगर आप उस पर एक्शन ले लेते हैं, इस अनचाहा विचार पे आप गाइज एक्शन ले लेते हैं, ACTION, आप एक्शन ले लेते हैं, तो इन विचारों को दिमाग क्या करता है, रियल कंसीडर करने लगता है। जिस भी विचार पर आप जो है कि कंसीडर मतलब एक्शन नहीं लेते, उसको कल्पना मानता है दिमाग। लेकिन जिस विचार पर आप एक्शन ले लेते हैं ना, वही विचार को आपका दिमाग क्या करता है, रियल कंसीडर करने लगता है। क्या करने लगता है? सच्चाई मानने लगता है। उनको जो है कि उनको लगता है कि सच में ही है। क्योंकि आप देखिए, आज कोई भी मानसिक समस्या है ना, तो आप झूठे विचार के ऊपर बार बार एक्शन लिए हुए थे। झूठा विचार, अनचाहे विचार, जो आपका विचार नहीं है, जिसमें आपका कोई प्लानिंग नहीं है, ये क्या है, सिर्फ सोच है, कोई विचार है, कल्पना है, सच्चाई नहीं है गाइस, समझ रहे कि ना? ये जो अनचाहा विचार एक कल्पना है, एक ख्याल है। तो आप लोग को मन में, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम एक बार बार पूजा करते हैं ना, हमें ख्याल आ जाता है। नहीं चाहते, विचार को रोकते, कहते नहीं आना चाहिए। जितना आप कहते नहीं आना चाहिए, उतना और विचार आते गए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो है कि जितना आप जो विचार कहेंगे नहीं आना चाहिए ना, वो और आते हैं। आप कहने लगते हैं कि विचार क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, और इसके वजह से क्या होता है, और विचार आने लगते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप जिन विचारों को कहेंगे नहीं, जैसे हम कहते हैं अभी सेब के बारे में मत सोचिए, सेब के बारे में मत सोचिए, अभी आपके दिमाग में किनका इमेज बन रहा है? वही सेब का, एप्पल का इमेज बन रहा है गाइस। तो हम कह रहे हैं हाथी के बारे में मत सोचिए, हाथी के बारे में मत सोचिए, लेकिन किन के बारे में इमेज बन रहा है? अभी दिमाग में हाथी बन रहा है गाइस।
एलिफेंट बन रहा होगा। तो इससे क्या मतलब चल रहा है, जब आप कहते हैं कि ये विचार नहीं आना चाहिए तो और इसलिए विचार आते हैं क्योंकि वो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक विचार और ज्यादा आने लगता है। इसीलिए गाइस विचारों को नहीं रोकना है। विचार आना तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में विचार कभी भी कुछ भी आ सकते हैं। जिस भी सिचुएशन से रिलेटेड जो कहानी पड़ी हुई वो तो आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है ना, तब जाकर के इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। तो उसी तरह से भगवान के पास जो पूजा करने जाते हैं, मन में जो ख्याल आता है उनको जो है कि सच मान करके जो है कि हाय क्या अनचाहे विचार, हाय झूठे विचार, लेकिन उनको क्या करते हैं, सच मान करके एक्शन लेते रहते हैं। और इसी कारण से क्या होता है, धीरे धीरे ये मानसिक समस्या का रूप ले लेता है। समझ रहे, लेकिन एक बार दो बार किया कोई दिक्कत, लेकिन जब ये बार बार करने लगते हैं, बार बार डरने लगते हैं, तो लगने लगता है कि सच में भगवान सजा दे देंगे, सच में नुकसान कर देंगे। जबकि क्या है, भगवान आपको जो है नुकसान करते ही नहीं, आपको सजा देते ही नहीं। बशर्ते भगवान तो आपको जो है कि हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आपको पृथ्वी पर चलने के लिए दे रहे हैं, सूरज की रोशनी दे रहे हैं। भगवान कितना आपको मदद कर रहे हैं, कभी आपको कुछ मांगे हुए कुछ भी नहीं मांगते। बशर्ते जो है कि हम ही जो है कि हम और आप ही जो है कि भगवान के बारे में गलत धारणा बना। गाइज हम भी जब रिलीजियस ओसीडी में थे तो हमें भी भगवान को लेकर अनचाहे विचार, बार बार बहुत सारे ख्याल आते थे जब पूजा करते समय। लेकिन जो भी चीज लग रहा था वो सिर्फ झूठ था, जो कोई सच्चाई नहीं था। समझ, लेकिन जब हम भगवान को लेके हम ही गलत धारणा बना लिए थे कि भगवान सजा देते हैं, नुकसान करते हैं, इसके वजह से डर रहे थे। जो कि सिर्फ कल्पना को हम सच मान करके जो भी कल्पना आता था उसको सच मान लेते थे। इसी कारण से हमारे अंदर इमोशन जागृत हो जाता था। क्योंकि देखिए हमारा जिस भी चीज को अगर रियल मानने लगते हैं ना, उसी तरह का इमोशन होने लगता है। और ये जो मन में अनचाहे विचार आते हैं, इस विचारों को आप जो है कि रियल मानने लगते हैं। इसी कारण से आपके मन में क्या होता है, जो झूठा विचार सच लगने लगते हैं और आगे जाकर मन में जो है घबराहट बेचैनी होने लगती है। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, जब भी पूजा करते समय कोई भी अनचाहे विचार आएंगे तो इसको जो है कि सिर्फ कल्पना मानेंगे। और इन विचारों पर जो एक्शन लिए हुए हैं तो वो एक्शन के कारण से आपको डर घबराहट होंगे, लेकिन आपको उन डर घबराहट को सहन करना है। आपको जो है उन विचारों को इग्नोर करना है। इन विचारों को, अनचाहे विचार जो आ रहे हैं उसको इमेजनरी मानना है, रियल नहीं मानना है। तो उसमें क्या होगा, जब आप रियल इसको नहीं मानेंगे तो इसको इग्नोर करेंगे तो बार बार आप माफी नहीं मांगेंगे। एक बार आप पूजा कर लिए, बस आप बार बार माफी नहीं मांग रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब थोड़ी डर आपको अंदर घबराहट बढ़ेगी, उस घबराहट को सहन करना है। क्योंकि वो डर घबराहट झूठे डर घबराहट है, उसको इग्नोर करना है। तब जाकर के बार बार जो अनचाहे, जिसमें देखिए जिसमें आपका नहीं चाहत है, अपने आप आ रहे हैं, वो सब क्या कर लेंगे, वो सब ओसीडी का विचार लगा देंगे। आप पूजा करने जा रहे हैं, मन में ख्याल आ रहे हैं आज जो कि आप नहीं चाह रहे थे, वो सब ख्याल आए, लेकिन ऑटोमेटिक वो सब ख्याल आ रहे हैं। तो उन विचारों को इग्नोर करना, उन विचारों पर जो है कि तर्क वितर्क नहीं करना है, उन विचारों पर जो है कि कंपल्सन नहीं करने लगना है डर के कारण से। तब जाकर के डर घबराहट लगेगा, आपको सहन करना है। क्योंकि ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि वो विचारे, वो ख्याले आपके दिमाग में अपने आप आए, वो कल्पना है, सिर्फ सोच है, उनके ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना है। जब आप उनके ऊपर जो एक्शन अभी ले रहे थे बार बार माफी मांगने का डर के कारण से, या आपको क्या करना है, अभी इग्नोर करना है। समझ रहे कि ना, तब जाकर के धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आएगा गाइज। क्योंकि ये जो विचारे आते हैं इसके वजह से आप जो कंपल्सन करने लगते हैं, जो आप एक्शन लेने लगते हैं, डरने लगते हैं। इसी कारण से क्या होता है, इन विचारों को जो है कि आपका ब्रेन सच मानने लगता है। इसको जब इग्नोर करेंगे, जब इसको बार बार इग्नोर करने लगेंगे, इन विचारों पर एक्शन लेने लगेंगे, तो आपका दिमाग क्या करेगा, ये अनचाहे विचार को इमेजनरी कंसिडर करने लगेगा, इन विचारों को झूठा कंसिडर करने लगेगा। जब आप बार बार जो है कि भगवान सजा देने के डर से जो आपको लगता है बार बार माफी मांगते हैं, वो नहीं करेंगे। धीरे धीरे जो है कि भगवान को लेकर धारणा बदलेंगे कि ये अनचाहा झूठा विचार है, मिथ्या विचार है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तब जाकर के आपका क्या होगा, दिमाग के लेकर धारणा बदलेगा। धीरे धीरे भगवान को लेके आप इस समस्या से धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। तो समझ में आ रहे होंगे कि मतलब क्यों लग रहे हैं। तो इसलिए जो है कि अगर आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो गाइज, जो भी डर लग रहा है, जो भी अनचाहे विचार अपने आप आ जा रहे, टपक जा रहे दिमाग में, उन विचारों को पर एक्शन लेना बंद कर दीजिए। मतलब जो है कि बार बार माफी मांगना, एक बार आप पूजा कर लिए बस हो गया, अब बार बार माफी नहीं मांगना है, बार बार जो है कि तर्क वितर्क नहीं करना विचार। क्योंकि तर्क वितर्क करने से बीमारी बढ़ती है। आप अगर डाउट को क्लियर करते, भगवान को लेकर डाउट, जितना भी डाउट तो कुछ भी आ जाएंगे, वो आपके कंट्रोल में है नहीं। डाउट को, इसीलिए डाउट को
ठीक मत कीजिए। डाउट के साथ जो डर लगता है भगवान सजा दे रहे, इस बात का क्या प्रूफ है भगवान आपको सजा दे रहे? इस बात का क्या प्रूफ है कि जो है कि भगवान जो आपका मन में विचार आ रहा है वो सच हो जाएगा? कोई प्रूफ नहीं है गाइस। कोई भी कभी भी भगवान तो आपको कितना चीज मदद कर रहे हैं। आप मात्र 5% करते, 95% तो भगवान अपने कंट्रोल में रखे हुए सब चीज को। आप खाना खाते हैं, जो है कि आपका सिर्फ यही तक कंट्रोल है, खाना पचाना सब चीज करना तो वो ऑटोमेटिक होता है। हमें जो इतना फ्री में सांसें मिल रही है, इतना जो है कि पृथ्वी पे चलने के लिए मिल रहा है, कि आपको कहते हैं कि आपके घर में रोशनी नहीं देंगे और सबके घर में रोशनी देंगे? कभी कहते हैं? नहीं करते हैं। समझ रहे? कभी कहते हैं कि बारिश पड़ती है तो आपके घर में नहीं पड़ाएंगे और सबके घर में पड़ाएंगे? नहीं होता है। सबके समान करते हैं। मतलब इसीलिए जो है कि भगवान पक्षपात नहीं करे। आप ही जो आप और हम ही जो है कि क्या करते हैं, भगवान को लेकर गलत धारणा बना लेते, इसी कारण से डरते रहते। मुझे भी पहले था, हम भी भगवान को लेकर गलत धारणा बना ली थी, इसीलिए डर रहे थे। क्योंकि भगवान नहीं डरा रहे थे, हम जानबूझ के काल्पनिक विचारों को सत्य मान करके डर रहे थे गाइस। तो इसीलिए जो है कि जब भी मन में विचार आएंगे तो उसको काल्पनिक मानना है, उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं। तो धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे गाइस। और जो बताएं उसको ऊपर अगर फॉलो करेंगे जल्दी बाहर निकलेंगे। अगर अपने से नहीं निकल पाते तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, और जो है कि यहाँ से हमें बात करके आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं, या जो है कि आपको यहाँ से धीरे धीरे जो है कि बात करेंगे तो पहले बताएंगे क्या क्या समस्या है, तब जो है उसके ऊपर जो भी सलाह होगा हम देंगे गाइज। तो उम्मीद करते हैं जो है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, विश वेल, बी हैप्पी।